Hi guys, welcome again. So in today's lecture we will see the network topologies. ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझा था, जहां पर हमने एक ओवरव्यू लिया था कैसे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है मीडियम्स के थ्रू और कैसे नेटवर्क को बिल्ड किया जाता है। राइट। नेटवर्क टोपोलॉजीज में टोपोलॉजी का मतलब होता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जहां पर हम एक्चुअल में सिस्टम को कनेक्ट करना समझते हैं। ठीक है, कैसे उनको फिजिकली आपस में मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है वो हम समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर और लेआउट होता है जिसमें कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और उनके बीच क्या किया जाता है? कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है। ठीक है, एक नेटवर्क बिल्ड किया जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला टाइप आता है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नोड्स जिन्हें हम सिस्टम बोलते हैं, क्या होते हैं? एक सिंगल लाइन से कनेक्ट होते हैं। इस सिंगल लाइन को हम बैकबोन केबल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी क्या करता है? रैंडमाइजेशन के रूल को फॉलो करता है। रैंडमाइजेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी नोड कभी भी मैसेज भेज सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि पहले नोड 1 ही मैसेज भेजेगा। अगर नोड 2 को पहले मैसेज भेजना है तो नोड 2 भेज सकता है। ठीक है, नोड 4 को भेजना है पहले मैसेज तो नोड 4 भेज सकता है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? रेंडमाइजेशन का रूल फॉलो होता है। ठीक है, सो क्या होता है बस टोपोलॉजी में? रेंडमाइजेशन का रूल फॉलो होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसमें क्या होता है? मैसेज का ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, अब मैसेज ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ समझो, यहाँ पर अगर नोड 1 नोड 4 को कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, ठीक है, तो वो मैसेज नोड 4 के पास तो जाएगा ही, इसके अलावा जितने भी इस लाइन से नोड्स कनेक्टेड है या सिस्टम कनेक्टेड है उनके पास भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? मैसेज का ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, अगर नोड 2 कोई मैसेज भेजेगा तो वो इस लाइन पे जितने भी नोड्स कनेक्टेड है उन सबके पास जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैसेज का ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? टर्मिनेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर बस टोपोलॉजी में दोनों एंड्स पर लगाया होता है। ठीक है, जो क्या करता है? सिग्नल को मॉनिटर करता है। ठीक है, वो मॉनिटर करता है कब सिग्नल कब कनेक्शन को बिल्ड किया गया है। ठीक है, कब कनेक्शन ब्रेक हुआ है, कब टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, ये सारा काम मॉनिटर करने का काम किसका होता है? टर्मिनेटर का होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको बस टोपोलॉजी में क्या करना है? नेटवर्क को एक्सपेंड करना है या आपकी केबल की लेंथ को बढ़ाना है। मतलब अगर भी यहाँ पे 4 नोड्स कनेक्टेड है, अगर आपको और नोड्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से कनेक्ट किए जाते हैं? बीएनसी की हेल्प से। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? बैरल नेटवर्क कनेक्टर। ठीक है, अगर आप इसकी इमेज को देखोगे तो आपको इसकी ऑनलाइन इमेज मिल जाएगी, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कैसे नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम? बीएनसी की हेल्प से हम अपने जो नेटवर्क है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, केबल्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ा नेटवर्क करने के लिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आप किसका यूज करते हो? बीएनसी का यूज करते हो, जिसका यूज क्यों किया जाता है? नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए और केबल्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम बीएनसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी में सिग्नल अटेनुएशन जो होता है, सिग्नल अटेनुएशन जो होता है वो क्या होता है? हाई होता है। अब सिग्नल अटेनुएशन क्या होता है? सिग्नल का वीक होना। ठीक है, सिग्नल का वीक होना। जैसे कि जैसे कि आप वाईफाई यूज करते हो, आपके रूम में कोई वाईफाई लगा है। ठीक है, तो क्या होता है? अगर आप उस रूम में एक्सेस कर रहे हो तो आप स्पीड काफी हाई आती है। ठीक है, जब आप जैसे किसी डिस्टेंस पर जाते हो या उसके नेटवर्क से बाहर जाते हो तो क्या होता है? एकदम से सिग्नल क्या होता है? डाउन होने लग जाता है। राइट। और क्या होता है? जैसे कि आप एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, उसकी डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसमें भी क्या होता है? नेटवर्क एक टाइम पर वीक होने लगता है। तो जब सिग्नल वीक होता है ना, तभी हम बोलते हैं कि सिग्नल क्या हो रहा है? अटेनुएट हो रहा है। ठीक है, तो सिग्नल अटेनुएशन का मतलब होता है सिग्नल का वीक होना।
सिग्नल का वीक कैसे होता है, जैसे कि मान लो पहले आपका सिग्नल हाई है, ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी हाई है, फिर एक टाइम पर वो क्या हो गई, लो हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका सिग्नल अटेनुएट हुआ। ठीक है। अब सिग्नल अटेनुएट होने के काफी सारे रीजन होते हैं। ठीक है। पहला रीजन तो यही होता है आपकी वेदर प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे कभी कभी मौसम खराब होता है तो क्या होता है, नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, आपके सिग्नल अटेनुएट होते हैं। ठीक है, सिग्नल वीक हो जाते हैं। दूसरा होता है बैकग्राउंड नॉइस। बैकग्राउंड नॉइस कभी कभी आप जैसे कॉल करते हो तो क्या होता है ना, कभी कभी कट कट की आवाज आने लगती है, कभी आपको मैसेज पूरा सुनाई देता है। ठीक है, कभी बीच के वर्ड्स आपको सुनाई नहीं देते हैं, तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम होती है, सिग्नल वीक हो जाते हैं, इस वजह से आपको प्रॉपरली आपको आवाज नहीं आ रही होती है। ठीक है। फिर आपको होता है लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है फिर भी तब भी आपके क्या होगी, सिग्नल अटेनुएट की प्रॉब्लम आएगी, सिग्नल अटेनुएट होगा। ठीक है। फोर्थ रीजन आपको हो सकता है पुअर केबल। अगर पुअर केबल यूज हो रही है नेटवर्किंग में, तब भी क्या होता है, नेटवर्क अटेनुएट होने लग जाता है। ठीक है। तो ये क्या थे आपके नेटवर्क अटेनुएशन के रीजन थे, किस कारण से नेटवर्क सिग्नल अटेनुएट होता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रैंडमाइजेशन बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि कभी भी कोई भी नोड मैसेज भेज सकता है। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, अगर कोई नोड मैसेज भेज रहा है तो वो जितने भी उस नेटवर्किंग में नोड्स कनेक्टेड है उन सबके पास वो मैसेज जाएगा। ठीक है। टर्मिनेटर क्या करता है, सिग्नल को मॉनिटर करने का काम करता है। बीएनसी अगर आपको नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, ठीक है, केबल्स की लेंथ को बढ़ाना है और ज्यादा सिस्टम्स उस नेटवर्क में कनेक्ट करने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, बीएनसी का यूज करते हैं, जिसको बैरल नेटवर्क कनेक्टर बोलते हो। ठीक है। सिग्नल टेनुएशन क्या होता है, सिग्नल टेनुएशन बस टोपोलॉजी में हाई होता है। ठीक है। सिग्नल टेनुएशन क्या होता है, सिग्नल का वीक होना। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, आपके वेदर प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। पुअर केबल यूज कर रहे हो वो भी हो सकती है, और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको बस टोपोलॉजी में याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, वो है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम या नोड्स हम जिनको बोलते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी टोकेनाइजेशन के रूल को फॉलो करता है। अब टोकेनाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होता है, डिवाइस को एक टोकन असाइन कर दिया जाता है। ठीक है। अगर जिस डिवाइस के पास वो टोकन होगा वो सिस्टम सबसे पहले मैसेज को भेज सकता है। जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा, वहां पर क्या हो रहा था, कोई भी नोड्स कभी भी मैसेज को भेज सकता है। ठीक है। बट रिंग टोपोलॉजी क्या करती है, टोकेनाइजेशन के रूल को फॉलो करती है, जहां पर जिस सिस्टम के पास वो नोड होगा वही सबसे पहले उस मैसेज को भेज पाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, अगर इसमें कोई भी सिस्टम मैसेज भेज रहा है, जैसे डिवाइस वन ने कोई मैसेज भेजा तो वो जाएगा डिवाइस टू के पास, फिर डिवाइस टू क्या करेगा, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा डिवाइस थ्री के पास, फिर डिवाइस फोर के पास, डिवाइस फाइव के पास, डिवाइस सिक्स के पास। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइस जो मैसेज है वो आगे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक साइकिल की फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक साइकिल की फॉर्म बनाते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। और रिंग टोपोलॉजी को आप एक्टिव टोपोलॉजी भी बोलते हो। ठीक है। क्या बोलते हो आप, एक्टिव टोपोलॉजी, इसका ही दूसरा नाम है। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हाई मेंटेनेंस की नीड होती है, हाई मेंटेनेंस होता है इसमें। ठीक है। इससे आपको अ, जो क्या है, एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस आपको रिंग टोपोलॉजी में लगता है, क्यों, अगर आपको इसमें कोई भी नोड कनेक्ट करना है, ठीक है, न्यू नोड कनेक्ट करना है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हाई मेंटेनेंस की नीड होती है। अगर इसमें कोई भी नोड फेल हो रहा है, ठीक है, मान लो डिवाइस सिक्स फेल हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एंटायर नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिंग टोपोलॉजी के बारे में याद रखने हैं। पहला पॉइंट, टोकेनाइजेशन के रूल को फॉलो करता है। ठीक है। यहाँ पर सिस्टम्स को टोकन असाइन किए जाते हैं, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी एक साइकिल या क्या बनाता है, एक रिंग की फॉर्म बनाता है। ठीक है। अगर इसमें एक भी नोड फेल होता है तो इससे क्या होता है, एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है। एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसमें हाई मेंटेनेंस की नीड होती है। ठीक है, की नीड होती है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज का। ठीक है। अगर कोई भी नोड मैसेज भेजेगा तो हर नोड के पास, उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सबके पास जाएगा। ठीक है। इसको आप एक्टिव टोपोलॉजी भी बोलते हो।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या रखने हैं, रिंग टोपोलॉजी के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में जो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो एक स्टार की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो सिस्टम्स कनेक्टेड है वो एक मिडिल नोड से कनेक्टेड है। इस मिडिल नोड को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, अब हब के भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका पैसिव हब, ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्टिव हब, और तीसरा होता है आपका इंटेलिजेंट हब। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका इंटेलिजेंट हब। अब स्टार टोपोलॉजी को आप मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोलते हो, मल्टीपोर्ट रिपीटर। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में हम मिडिल में क्या यूज करते हैं, हब का यूज करते हैं, और जो कि तीन टाइप्स का होता है, पैसिव, एक्टिव और इंटेलिजेंट हब। ठीक है, और इसमें मैसेज का ब्रॉडकास्ट भी होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट हमें पता है, अगर एक नोड मैसेज भेजेगा तो वो क्या होगा, सभी नोड के पास जाएगा, राइट। अब हब के हमने तीन टाइप देखे। ठीक है, अब इन टाइप्स को समझते हैं। पैसिव हब क्या होता है, आप पैसिव हब को समझ सकते हो, थोड़ा सा बुद्धू डिवाइस। ठीक है, पैसिव क्या करता है, जैसे कि अगर किसी सिस्टम से कोई मैसेज आ रहा है, मान लो डिवाइस वन से कोई मैसेज आया, ठीक है, तो वो बिना ये चेक किए कि सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, सिग्नल आपकी स्ट्रेंथ लो तो नहीं है, ठीक है, या फिर हाई है, या फिर वो सिग्नल अटेनुएट तो नहीं हुआ, ये बिना चेक किए वो क्या करता है, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता है कि मैसेज मैसेज कैसा आ रहा है, मैसेज की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, या सिग्नल अटेनुएट तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बिना चेक किए वो क्या करता है, मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव अब बोलते हैं। यानी कि थोड़ा सा बुद्धू होता है ये, मतलब मैसेज को चेक नहीं करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। जबकि एक्टिव अब क्या करता है, अगर उसको कोई मैसेज रिसीव होता है किसी सिस्टम से, तो वो सबसे पहले चेक करता है कि सिग्नल अटेनुएट तो नहीं हुआ, ठीक है, मैसेज में कोई इसकी वजह से कोई चेंजेस तो नहीं हुए। अगर उसको दिखा कि अगर सिग्नल अटेनुएट हुआ है तो वो क्या करेगा, और जो रिपीटर्स होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, उनका यूज करके उसके सिग्नल के स्ट्रेंथ को रिगेन कराएगा, तब जाके वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो जो एक्टिव हब होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है पैसिव हब के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आता है आपका इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब क्या करता है, इंटेलिजेंट हब आपके सिग्नल को भी बूस्ट करता है, और जो सिग्नल्स होते हैं उनको मॉनिटर करने का भी काम करता है ये। ठीक है, अगर इसको दिखता है, अगर सिग्नल अटेन्यूएट हुआ है तो उसको सेम वो क्या करेगा, एम्पलीफायर रिपीटर का यूज करके सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीगेन कराएगा, उसको बूस्ट करेगा। ठीक है, तब जाके वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा, और जितने भी अगर सिग्नल की से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मॉनिटर करने का काम किसका होता है, इंटेलिजेंट हब का होता है। इंटेलिजेंट हब स्मार्ट होता है एक्टिव हब से, ठीक है, और एक्टिव हब स्मार्ट होता है पैसिव हब से। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। अगर रिंग टोपोलॉजी में अगर ये जो मिडल नोड है, यानी कि हब, अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, तो भी इससे क्या होता है, आपका इंटायर नेटवर्क क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है स्टार टोपोलॉजी के बारे में जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी को आप मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोलते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैसेज का ब्रॉडकास्ट होता है। हब का यूज करते हैं, मिडल नोड से सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। हब भी तीन टाइप्स का होता है, पैसिव, एक्टिव, इंटेलिजेंट हब। पैसिव हब क्या करता है, बिना सिग्नल को चेक किए मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। एक्टिव हब सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिगेन कराता है, ठीक है, तब जाके वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। इंटेलिजेंट हब सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी रिगेन कराता है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सिग्नल से रिलेटेड उनको भी रिजॉल्व करता है। ठीक है, और इसमें ब्रॉडकास्ट होता है। और अगर इसमें कोई मिडिल जो नोड अगर वो फेल होता है तो एंटायर नेटवर्क फेल होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स है आपको रिंग टोपोलॉजी के बारे में जो याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि मैश टोपोलॉजी में जो केबल कॉस्ट होती है, केबल कॉस्ट वो क्या होती है, हाई होती है। अभी तक हमने जितनी भी टोपोलॉजीज पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या थी, केबल्स कम यूज हो रही थी। ठीक है, बट मैश टोपोलॉजी में केबल सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, केबल कॉस्ट वो होती है, हाई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर नोड वन नोड थ्री को मैसेज भेज रहा है तो वो मैसेज नोड थ्री के पास ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नोड टू और नोड फोर के पास भी जाएगा।
जो अभी तक हमने टोपोलॉजी पढ़ी उसमें क्या हो रहा था, मैसेज का ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मैस टोपोलॉजी में मैसेज ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें अगर नोड वन किसी नोड को मैसेज भेज रहा है, अगर कोई भी नोड किसी भी पर्टिकुलर नोड को मैसेज भेज रहा है तो वो मैसेज उसी नोड के पास जाएगा, ठीक है। इसमें मैसेज का ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, जो रोबस्ट होता है, ये थोड़ा रोबस्ट होता है। रोबस्ट मतलब इसका जो फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है, जैसे कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो ये क्या करता है, इसको इजिली रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इस मैथ टोपोलॉजी में मान लो अगर ये नोड फेल हो गया, नोड टू नोड जो टू फेल हो गया, तो इससे जो अदर नोड्स है ना उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर कोई भी नोड, तो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि अगर मैथ टोपोलॉजी में अगर कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है तो उससे जो अदर सिस्टम होते हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मैथ टोपोलॉजी में केबल कॉस्ट हाई होती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मैसेज ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं होता है, में मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये थोड़ा रोबस्ट होता है। इसका रोबस्ट मतलब इसका फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है वो हाई होता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इजिली रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये तो पॉइंट्स आपको मैथ टोपोलॉजी के बारे में याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जिससे एमसीक्यूज बनते हैं वो है कि अगर आपको इस मैथ टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स निकालनी है कि कितनी केबल्स मैथ टोपोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। जहां पर एन क्या होता है, आपके नंबर ऑफ नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं, वही सिस्टम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मस्ट मैथ टोपोलॉजी में यहाँ पर 4 नोड्स यूज हुए हैं, ठीक है। नोड वन, नोड थ्री, नोड टू, नोड फोर। तो आप एन की जगह क्या यूज करोगे, फोर, ठीक है। तो वही होता है, एन क्या होता है, आपका नंबर ऑफ नोड्स। तो ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइड बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इस मैच टोपोलॉजी में कितनी केबल्स यूज हो रही है, 6 केबल्स का यूज हो रहा है। चेक कर लेते हैं, एक केबल ये रही, ठीक है, एक केबल ये है, एक ये रही, एक ये है, एक केबल ये हो गई और एक केबल आपकी ये हो गई। तो ठीक है, इस मैच टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज की गई है, 6 केबल्स यूज की गई हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इससे भी जो अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको मैच टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स निकालनी है तो आप n - 1 डिवाइड बाई टू फॉर्मूला का यूज करते हो, जहां पर n के होते हैं आपके नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने को, केबल को कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है। और ये क्या होता है, इसका फॉल्ट टॉलरेंस हाई होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी नोड फेल हो जाता है तो उससे इंटायर नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होती है, इसमें जो नोड्स होते हैं ना वो पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक सिस्टम का एक पेरेंट होता है और उसके पेरेंट के एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, चाइल्ड नोड हो सकते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली टी ट्रोपोलॉजी होती क्या है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, जिसमें से अगर पेरेंट फेल होता है तो उससे इंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मल्टीपल चाइल्ड जो नोड है उनके एक सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। बट एक एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो और जो लास्ट जो अभी मॉडर्न यूज किया जाता है वो होती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर आप पहले आपने नेटवर्क जब आप बना रहे हो तो आप यूज कर रहे हो बस टोपोलॉजी का, ठीक है। आपके जो नोड्स हैं वो एक बस टोपोलॉजी की फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आपने क्या यूज कर ली, आपने यूज कर ली स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। फिर आपने यूज कर ली मान लो रिंग टोपोलॉजी, ठीक है।
तो वही है हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। आप जितनी भी टोपोलॉजी, अगर आपको रिंग टोपोलॉजी के साथ बस टोपोलॉजी यूज करनी है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के साथ आपको अगर रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी तीनों यूज करनी है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टोपोलॉजीज का, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा टोपोलॉजीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज जो हमने डिस्कस की। So that's all for today's session. And if you like this video, then please subscribe and share with your friends. And I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye.